सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जो वैकलेट पे मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया था, उस वीडियो के लिए आपका स्नेह और आपकी जिज्ञासाओं को देखते हुए मुझे लगा कि उसमें जो कमियां रह गई थी या जो भी बातें अधूरी रह गई थी, उन्हें एक और वीडियो के माध्यम से आज आपके सामने लेकर आया हूं। आज के वीडियो में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन को एक लैपटॉप की तरह प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। सबसे पहले आप गूगल पर जाइए। उसके बाद जहाँ पर आपको ऊपर 3 डॉट दिख रहे हैं, उन पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद इसमें डेस्कटॉप साइट आएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए। इसका अर्थ ये हुआ कि अब ये डेस्कटॉप बन चुका है। उसके बाद आप वहाँ पर वैकलेट लिखिए और वैकलेट लिखने के बाद उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो स्टार्टिंग पेज है वह ओपन हो जाएगा। इस पेज से आप रूबरू हैं, क्योंकि अगर आपने इसको देखा है और ट्राई किया है तो आपको पता है किस तरीके से पेज का सेटअप होता है। यहाँ पर पहले हमने ओम के नियम से रिलेटेड एक कलेक्शन बनाया था, वो दिख रहा है, और साथ में क्रिएट कलेक्शन का ऑप्शन है, उस पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ देखिए, आज जो सेटअप है वह दूसरे तरीके से खुलता है। सबसे पहले यहाँ पर ऐड एन इमेज है, यानी कि सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता है कि जो आप कलेक्शन बना रहे हैं उस कलेक्शन में यदि आप कोई इमेज डालना चाहते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप वो कार्य कीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक ऑप्शन होता है जहाँ पर आप लाइब्रेरी के थ्रू वीडियो डाल सकते हैं, और जो दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है वो है आप अपनी मोबाइल की जो गैलरी है उससे कोई इमेज चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल की गैलरी को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो भी इमेजेस मुझे लगती हैं कि मुझे डालनी चाहिए उसे मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं उसे ऐड कर दूँगा और उसके बाद इस तरीके से जो पेज सेटअप है वह खुल जाएगा। यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, मैंने इसे सेव कर लिया है और देखिए सबसे पहले जो इमेज है वह यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर आपसे ऑप्शन पूछता है कि जो टाइटल है, यानी कि आपने डिसाइड किया होगा कि आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं या किससे रिलेटेड संबोध आप बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर उसका नाम आपको देना है। मैंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि मैं मानव नेत्र के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो मैंने अपना टाइटल लिख लिया है जिसका नाम है मानव नेत्र। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मानव नेत्र से रिलेटेड यदि कुछ लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ लिख लिया है जो मानव नेत्र से रिलेटेड मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं अपने संबोध में डालने वाला हूँ, तो उसकी जानकारी मैंने यहाँ पर दे दी है, ताकि जो स्टूडेंट उसको देखने वाला है या जो भी लोग मेरे कलेक्शन को देखने वाले हैं उन्हें पता लग जाए कि इस संबोध के अंतर्गत मैं किस तरीके की चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। टाइटल और डिस्क्रिप्शन के पश्चात यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर एक प्लस साइन दिख रहा होगा। ये लगभग उसी टाइप का फॉर्मेट है जो कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ पर जब प्लस साइन पर हम क्लिक करते हैं तो हमें ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर URL कोड के लिए है, टेक्स्ट मैसेज के लिए है, साथ ही यहाँ पर YouTube का डायरेक्ट लिंक आप डाल सकते हैं, साथ ही आप डायरेक्ट यहाँ पर ट्विटर अकाउंट का लिंक डाल सकते हैं, गूगल ड्राइव से कोई मैटर यहाँ पर डाल सकते हैं, वन ड्राइव से डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है कि यदि आपके पास कोई PDF उस संबोध से संबंधित है तो उसे भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और एक ऑप्शन आपके पास मिल जाता है कि आप यहाँ पर सीधे वीडियो भी बना सकते हैं और उस वीडियो के माध्यम से भी आप अपने संबोध को आगे बढ़ा सकते हैं। तो डेस्कटॉप साइट का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो यही है कि इसमें आपके पास जो ऑप्शन है वो ज़्यादा मिल जाते हैं और साथ में इसमें जो कार्य करना है वह बहुत ही आसान है। बाकी लगभग जिस तरीके से मैंने वहाँ पे आपको बताया था उसी तरीके से आपको कार्य करना है। साथ ही आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि यदि आप इस कार्य को इफ़ेक्टिव वे में करना चाहते हैं तो संबोध को बनाने से पूर्व आप सारी तैयारियां कर लीजिए। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के नोटपैड में जो वेबसाइट है जहां से आपको मैटर लेना है या जो YouTube का लिंक है जिसको आप चाहते हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाएं,
या जो टेक्स्ट आपको लगता है कि आपको अपनी तरफ से लिखना है, या जो पीडीएफ है उसे आप पहले से ही प्रिपेयर करके नोटपैड में पेस्ट करके रखिए, यानी कि वहाँ पर आप उस मैटर को लिख कर रख दीजिए, ताकि जैसे ही आप इसमें कार्य करना प्रारंभ करें तो वहाँ से डायरेक्ट जाकर कॉपी करें और यहाँ पर आकर उसे पेस्ट कर दें। बाकी लगभग जो प्रक्रिया है वह उसी तरीके की है जो कि आप पहले भी देख चुके हैं या कर चुके हैं। अब सबसे पहले मुझे ये डिसाइड करना है कि मेरे संबोध के लिए कौन सी वेबसाइट में मैटर जो दिया गया है वह अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है विकिपीडिया को। मुझे लगता है कि जो विकिपीडिया है उसमें मानव नेत्र के बारे में अच्छे तरीके से दिया गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसके URL कोड को कॉपी कर लूँगा। उसके पश्चात उस URL कोड को अपने कलेक्शन में पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही मैं उसे पेस्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं इस तरीके से वो लिंक और वो जो भी मैटर है वह मेरे कलेक्शन में आ जाता है। अब इसके पश्चात मैं चाहता हूँ कि जो वेबसाइट से मैटर है उसको पढ़ने के अलावा मैं अपने छात्रों को एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ, जिससे उन्हें जो मानव नेत्र है उसकी संरचना, उसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी हो जाए, या वो मानव नेत्र को अच्छे तरीके से देख लें वीडियो के माध्यम से कि वह किस तरीके का बना होता है, उसकी एक्टिविटी किस तरीके की होती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यूट्यूब पर जाऊँगा। वहाँ पर मुझे जो भी वीडियो लगता है कि बहुत अच्छा है, उसके द्वारा मैं अपने स्टूडेंट्स को मानव नेत्र के बारे में अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। तो सबसे पहले उस वीडियो पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद वहाँ पर शेयर का ऑप्शन होता है वीडियो के नीचे, उस पर क्लिक करूँगा। शेयर के बाद कॉपी का ऑप्शन मुझे मिलेगा, मैं कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद फिर से अपने कलेक्शन में आ जाऊँगा। अब जो लिंक मैंने कॉपी किया हुआ है उसे मैं या तो अपने कलेक्शन में URL लिंक के द्वारा या डायरेक्ट YouTube अपलोड के द्वारा यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और जैसे ही मैं उसे पेस्ट करता हूँ, जो YouTube का लिंक है वह भी मेरे कलेक्शन में आ जाता है। तो इस तरीके से वेबसाइट और YouTube का जो लिंक है वह दोनों ही मेरे कलेक्शन में ऐड हो जाते हैं। इसके पश्चात आपको लगता है कि जो आई है उसकी संरचना को दिखाने के लिए कोई आई की 3D इमेज या कोई भी और इमेज आपको लगता है कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो उसे भी आप यहाँ पर इमेज ऐड के द्वारा अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इमेज ऐड का ऑप्शन है, उस पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद फिर से मुझे दो ऑप्शन मिलेंगे, लाइब्रेरी और मोबाइल गैलरी का। तो मैंने यहाँ पर मोबाइल की गैलरी को चूज किया और उसके बाद वहाँ से इमेज को सेलेक्ट किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद वो इमेज मेरे कलेक्शन में आ जाती है। उसके बाद उस इमेज के बारे में यदि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि इस इमेज को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहिए, तो वो भी मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। वैकलेट में कलेक्शन बनाने का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है या इसके जो फ़ायदे हैं, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इसमें आप अपने स्टूडेंट से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और स्टूडेंट इसी कलेक्शन में आंसर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लगता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस अपने संबोध से रिलेटेड पूछने चाहिए, तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को आप अपने मोबाइल के नोटपैड में पहले से ही लिख कर रखें और उसके पश्चात उनको कॉपी कर दें एक साथ, और जहाँ टेक्स्ट कॉपी का ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद आप उन्हें पेस्ट कर दें, तो वो सारे क्वेश्चन आपके कलेक्शन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने स्टूडेंट से यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और टेक्स्ट वाले ऑप्शन के साथ वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ भी सकते हैं। इसके साथ आप URL के द्वारा यदि कोई लिंक बनाकर भी क्वेश्चन देना चाहते हैं, जैसे गूगल फॉर्म के द्वारा आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर गूगल फॉर्म का जो लिंक है उसे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप अपने स्टूडेंट को क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। अब आज के वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको लगता है कि जो आपका संबोध है उससे संबंधित कोई PDF आपके पास है और आप उसे अपने कलेक्शन में देना चाहते हैं।
तो आप उसे किस तरीके से यहाँ पर ऐड करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप अपलोड PDF वाले ऑप्शन पर जाएंगे। उसके पश्चात आपके पास ऑप्शन खुल के आएगा जिसमें फ़ाइल का ऑप्शन होगा या एंड्रॉयड का ऑप्शन है। तो फाइल वाले ऑप्शन से आप उस फाइल में चले जाएंगे जहाँ पर आपकी PDF है। उसके बाद उस पर क्लिक करने के बाद वो फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और अपलोड होने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके कलेक्शन में वो PDF भी ऐड हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने संबोध से संबंधित फाइल को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि जो आपका कलेक्शन है वह पूर्ण हो चुका है और आप उस कलेक्शन को आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले जो शेयर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर डायरेक्ट लिंक भी है और साथ में यहाँ पर उस कलेक्शन से रिलेटेड एक लिंक आ जाता है। उस लिंक को आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहें तो मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उस लिंक को यहाँ पर कॉपी कर दीजिए। कॉपी करने के पश्चात जहाँ भी आपको लगता है आपको उसको शेयर करना चाहिए, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप है या कहीं फेसबुक ग्रुप है, जहाँ भी आपको लगता है उसे शेयर करना चाहिए, आप वहाँ उसे शेयर कर दीजिए। ये प्रक्रिया हम पहले भी कर चुके हैं, तो इस प्रक्रिया को भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको वो प्रक्रिया बताने वाला हूँ जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको नहीं बताई थी। आप चाहते हैं जो आपका कलेक्शन है उसमें एक ग्रुप पूरा का पूरा कार्य करे, या आपके जो स्टूडेंट हैं वो भी उसमें कार्य करें, वो भी अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं, या आपके साथी लोग ऐड करना चाहते हैं, तो वह किस तरीके से कर सकते हैं यह मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप इनवाइट पर जाए। इनवाइट पर जाने के बाद आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाते हैं। जो लिंक है वह एक तो शॉर्ट फॉर्म में है और एक कंप्लीट फॉर्म में है। तो आपको उसे कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद इसे जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ इसे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप ग्रुप कलेक्शन के लिए अपने साथियों को या अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मोबाइल के द्वारा मैं यहाँ पर इस लिंक को कॉपी नहीं कर पाया, तो इसके लिए मैंने इस लिंक का स्क्रीनशॉट ले लिया, या आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। नोट करने के पश्चात आप जिन भी लोगों को ये लिंक शेयर करना चाहते हैं उन्हें टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भेज दीजिए। उसके पश्चात अब हमें करना क्या है, जो वैकलेट का हमारे पास ऐप पड़ा हुआ है, या हम डायरेक्ट गूगल में जाकर वैकलेट.com पर इसे खोल सकते हैं और लॉगिन करने के पश्चात जब हम यहाँ पर ग्रुप कलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ग्रुप कलेक्शन में जो लिंक हमने उन्हें भेजा है उस लिंक को वो यहाँ पर लिख लेंगे और लिखने के पश्चात जब ज्वाइन पर क्लिक करेंगे तो वो हमारे कलेक्शन में ज्वाइन हो जाएंगे। उसके पश्चात जो मैंने आपसे कहा था कि वो भी इस कलेक्शन में अपने तरीके से कुछ ऐड कर सकते हैं या अपनी बातें रख सकते हैं, तो यहाँ पर जाकर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर और भी चीज़ें उनके द्वारा ऐड की जा सकती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस लिंक को डालने के बाद ज्वाइन कलेक्शन को ओपन कर लिया है और देखिए यहाँ पर मानव नेत्र से रिलेटेड जो मेरा कलेक्शन है वह खुल चुका है और अब मैं इस कलेक्शन में कुछ भी अपने तरीके से ऐड कर सकता हूँ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी लोगों को आप ये लिंक शेयर करते हैं वो भी इस कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ग्रुप कलेक्शन है आज वो बनाना भी आपने सीख लिया है और इसके द्वारा आप अपने स्टूडेंट को भी अपने कलेक्शन में शामिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है अब मैंने लगभग आपको वैकलेट के बारे में सारी जानकारियाँ दे दी हैं। अभी हो सकता है इसमें और भी इसके यूजेस हो सकते हैं, तो वो पता लगाने की कोशिश मैं भी करूँगा, आप भी करें। इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।